हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं उपस्थित सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ और विशेषकर हमारे श्रीमान तपो नित्यानंद का मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत ही प्रेम से आप सबकी सेवा करने के लिए ये सुअवसर प्रदान किया है। तो चर्चा कर रहे हैं हम श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 20वें अध्याय से, जिसका शीर्षक है मैत्रेय और विदुर जी के बीच का संवाद। श्लोक संख्या आज की है 17 और 18। तो 17वां श्लोक में गाता हूँ। सो अनुविष्टो भगवता यह शेते सलिलाशये लोक संस्थां यथा पूर्वम निर्ममे संस्थया स्वया। कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो गर्भोदक सागर में लेटे हुए थे ब्रह्मा जी के हृदय में प्रवेश किए, तो ब्रह्मा ने अपने बुद्धि को धारण किया और उस बुद्धि से उन्होंने इस सृष्टि की जैसे पहले निर्मिति की थी फिर से निर्मिति की। श्रील प्रभुपाद के द्वारा ये अनुवाद है और तात्पर्य में बताया गया है तीन विष्णुओं के बारे में। संक्षिप्त में मैं बता रहा हूँ, पूरा तो नहीं पढ़ रहा हूँ। तो हम जानते हैं कि पहले जो भौतिक सृष्टि के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है वो है कारणोदक्षय विष्णु, क्योंकि वो कारण सागर में लेटते हैं। कारण उदक शाई, शाई यानी शयन करने वाले, कारणोदक शाई। कारण सागर है, कॉजल ओशन, इस भौतिक संसार का कारण, तो इसलिए कारणोदक्षय विष्णु। तो उनका दूसरा नाम महाविष्णु भी है। ब्रह्म संहिता के अंतर्गत ब्रह्मा जी जो सृष्टि के पहले निर्माता हैं, वो हमें बताते हैं यह निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदण्डनाथा विष्णुर्महान् स इह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यह निश्वसित कालम अथावलंब्य, हम जो सांस लेते हैं और फिर सांस छोड़ते हैं, जो सांस छोड़ते हैं उसको निश्वास कहते हैं। श्वास निश्वास यानी निश्वसित कालम। जब ब्रह्मा विष्णु कारण दक्षिण विष्णु सांस लेते हैं तो सांस छोड़ते हैं, यह निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। तो हमारे शरीर के ऊपर जो रोम छिद्र है, होल से, उसमें से उनके महाविष्णु के शरीर के जो होल से छेद है उसमें से यूनिवर्सेस यानी विश्व निकलते हैं, जगत निकलते, बड़े बड़े ब्रह्मांड निकलते हैं। तो सोचिए कितने बड़ा शरीर है उनका, इसलिए उनका एक नाम महाविष्णु भी है। हमारे शरीर से भी जब पसीना निकलता है गर्मी के दिनों में, तो हमारे शरीर से भी ऐसे छोटे छोटे दव बिंदु निकलते हैं, छोटे छोटे श्वेत बिंदु निकलते हैं, छोटे 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 छोटे। तो उसको भी अगर माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जीवाणु दिखेंगे, बहुत कुछ दिखेगा उसमें, लेकिन वो है तो छोटा ही। लेकिन हम अपने आप को बड़ा मानते हैं और अपने घर को बड़ा मानते हैं और अपने शहर को बड़ा मानते हैं। तो ये सब हमारा शरीर, हमारा घर, हमारा ये शहर और हमारा पूरा देश, हमारे सभी कॉन्टिनेंट्स, खंड जो है, ये सब हाँ पृथ्वी के ऊपर है। और ऐसे अनंत कोटि ग्रह, बहुत करोड़ों करोड़ों ग्रह है, उन सबका मिलके एक विश्व बनता है, एक यूनिवर्स बनता है। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो देखिए एक एक ब्रह्मांड निकलता है महाविष्णु के रोम छेद से, कितने बड़े होंगे। यह निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंती लोम विलजा जगदंड नाथा। ये सब ब्रह्मा जी भी हर किसी ब्रह्मांड में जो प्रकट होते हैं, वो ऐसे कितने सारे ब्रह्मा जी जब महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो वो पैदा हो जाते हैं, जन्म लेते हैं। और जब महाविष्णु सांस को अंदर ले लेते हैं तो फिर से वो ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। और एक एक ब्रह्मा कितने जीते हैं, हमारा सबसे छोटा ब्रह्मांड है और हमारे ब्रह्मा जी कितने साल जीते हैं, 311 ट्रिलियन 40 बिलियन, 3 1 1, इसके ऊपर 12 शून्य। सोचिए कितनी बड़ी आयु है उनकी, हम सोच भी नहीं सकते। हम तो 311 साल भी नहीं जी पाएंगे, 31 साल जिए तो भी बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, तो वो 311 के ऊपर 12 शून्य,
इतने सालों के लिए जीते हैं, लेकिन बाद में उनकी भी मृत्यु होती है। और ये सब महाविष्णु के एक सांस में ही होता है। लेकिन हम सांस छोड़ते हैं और सांस लेते हैं, जो भी कुछ 2 3 4 सेकंड में लेते होंगे सांस छोड़ना और लेना, तो इसमें कुछ ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता संसार में। लेकिन महाविष्णु के सांस छोड़ने से श्वास छोड़ने लेने तक ये कालावधि में इतने ब्रह्मांडों की निर्मित होती है और उनका नाश भी हो जाता है। सांस छोड़ने से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो जाती है, सांस अंदर लेने से सभी ब्रह्मांड उनके शरीर में प्रविष्ट भी हो जाते हैं। तो यह निश्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंड नाथा विष्णुर महान स यह यस्य कला विशेष। ऐसे विष्णु जो है वो भगवान गोविंद कृष्ण के एक कला है। कला और अंश होते हैं। तो भगवान का जो विस्तार स्वरूप है उनको अंश कहते हैं, और अंशों का अंश जो होता है उसको कला कहते हैं। तो ये एक कला है कि महाविष्णु कला विशेष बहुत ही, यानी भगवान कृष्ण पहले विस्तारित होते हैं बलराम जी में, और बलराम जी विस्तारित होते हैं पहले चतुर्व्यूह में, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। और फिर ये जो संकर्षण है इनसे नारायण आते हैं, ये नारायण से फिर से दूसरा क्वाड्रुपल एक्सपेंशन चतुर्व्यूह आता है, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। और ये दूसरे जो संकर्षण है इनसे फिर महाविष्णु आते हैं। तो ये कला है, अंशों के अंश है। तो देखिए साक्षात भगवान कृष्ण बलराम जी के रूप में विस्तारित होते हैं, भगवान के ही स्वरूप है वो, और फिर उनके अंश होते हैं वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इत्यादि, और इनके अंशों के अंश कला के रूप में महाविष्णु प्रकट होते हैं। तो कितना भगवान महान है। तो ये पहले महाविष्णु हैं, पहले विष्णु हैं जो कारण सागर में लेटते हैं, उनके सांस छोड़ने से ब्रह्मांड निर्माण होते हैं, और हर ब्रह्मांड भर जाता है आधे पानी से, और उस ब्रह्मांड आधे पानी से भरा उसको कहते हैं गर्भोदक सागर, ये दूसरा सागर है। तो महाविष्णु जहाँ लेटे हुए हैं कारणोदक सागर, उसके तुलना में ये छोटा है, लेकिन हमारे तुलना में तो बहुत ही बड़ा है। तो गर्भोदक सागर के ऊपर अनंत शेष शयन करते हैं, वही बलराम जी हैं वो विस्तारित हो जाते हैं 3 विष्णुओं में, और फिर उसके अलावा अनंत शेष भगवान की शैया, और सबसे नीचे भी शेषनाग के रूप में है जो ब्रह्मांडों को अपने फण के ऊपर धारण करते हैं। तो ऐसे बलराम जी के 5 विस्तार होते हैं, और भगवान की सेवा के लिए वो बहुत अलग अलग 10 तरीके से विस्तारित होते हैं। भगवान की पादुकाएं, भगवान का छत्र, भगवान का धाम। तो ये भगवान की संधिनी शक्ति है। तो सत चित आनंद जो हम कहते हैं, तो इसको ही अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत 3 भाग होते हैं, जो हम कहते हैं भगवान की 2 शक्तियां, अंतरंगा और बहिरंगा। हाँ, तो बहिरंगा शक्ति तो हम जानते हैं माया, महामाया, और अंतरंगा शक्ति जो है उसमें 3 विभाग होते हैं, सच्चिद आनंद यानी संधिनी, संवित, लाधिनी। तो लाधिनी को राधा रानी नियंत्रण करती है, और संधिनी को बलराम जी नियंत्रित करते हैं, और जो संवित है जो ज्ञान की, वो भगवान कृष्ण नियंत्रित करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं सत चित आनंद। तो अगर लेफ्ट से हम लिखेंगे सत चित आनंद, तो हम जो देख रहे हैं सत है ना लेफ्ट में है, वो संधिनी शक्ति है, वो बलराम जी नियंत्रित करते हैं। बीच में चित है, वो कृष्ण स्वयं, और चित आनंद है यानी लाधिनी शक्ति, वो राधा रानी है। तो हम जब भगवान को देखते हैं, हम देखते हैं कि भगवान के लेफ्ट में यानी हमारे राइट में राधा रानी दिखती है हमें। तो ये लाधिनी शक्ति है। और वही भगवान, यहाँ हमारी इधर फोटो है, आप कृष्ण बलराम का मंदिर में गए होंगे वृंदावन के, तो देखेंगे आप कृष्ण के दाहिने तरफ बलराम जी है। तो वो सत फीचर, भगवान का सत स्वरूप जो है यानी जो संधिनी शक्ति है उसको नियंत्रित करते हैं। तो कृष्ण के दाहिने हैं बलराम जी और कृष्ण के बाएं हैं राधा रानी। तो ऐसे सच्चिद आनंद, संधिनी, संवित, लाधिनी, ये अंतरंगा शक्ति होती है। तो यहाँ ये 3 विष्णुओं का वर्णन किया गया है, और बताया गया है कि ये ब्रह्मा जी जो है, सॉरी ये दूसरे विष्णु हमने देखे गर्भोदक्षा विष्णु, उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल की दंडी, उसके ऊपर कमल खिलता है, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ये ब्रह्मा जी को सृष्टि, ये जो दंडी है कमल, भगवान के नाभि कमल से निकली हुई, और वो कमल के नीचे तक जाने वाली, वहां इसके अंतर्गत 14 भुवनों की रचना करनी होती है। जो हम गायत्री मंत्र में कहते हैं ओम भूर भुवस्व, उसमें 3 ही बताए गए। भूरलोक जिसमें हजारों लाखों ग्रह है, उसमें से एक पृथ्वी है हमारा, तो वो एक है, और उसके ऊपर भूअर लोक है, उसके ऊपर स्वर्गलोक है, उसके ऊपर जनलोक, तपलोक, महरलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक। तो ये ऊपर के 7 हो गए, और नीचे और 7 है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल,
अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। तो ये 7 हो गए। तो इस तरह से हाँ, ये 7 और 7 14 भुवन, संक्षिप्त में त्रिभुवन कहलाए जाते हैं। ऊपर के भुवन, बीच का भुवन, नीचे के भुवन, त्रिभुवन संक्षिप्त में। तो ये ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। ये द्वियम सृष्टि है। प्राथमिक सृष्टि है जो स्वयं भगवान ही करते हैं। पिछली बार मैंने बताया था आपकी ही कक्षा में कि कैसे जैसे आटे को ले और उसमें पानी डाले और उससे हम वो आटा बनाते हैं, गीला थोड़ा सा, और फिर उसमें से बॉल निकालते हैं, ऐसे रोल करते हैं और उसको ये करते हैं, रोलिंग करते हैं, और फिर उसमें से चपाती होता है, वो उसको हम सेकते हैं और चपाती बन जाता है। तो पहला जो है वो आटा बनाना, वो सब आटा लेना, पानी डालना इत्यादि, तो ये साक्षात भगवान ही करते हैं, भगवान विष्णु ही करते हैं। और उसके अंतर्गत ये आटे से चपाती बनाना, बहुत सारे सैकड़ों चपाती बनाना, ये ब्रह्मा जी करते हैं। जीव राशि की सृष्टि करना, तो ये दूसरी सृष्टि है, इसको विसर्ग कहते हैं। भगवान विष्णु जो करते हैं उसको सर्ग कहते हैं, स्वर्ग नहीं, सर्ग, SARGA, ये सर्ग है, प्राथमिक सृष्टि है। इसमें 16 ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब आ जाएंगे प्रधान के रूप में, जो है वो महत्त्व बन जाएगा। और फिर अभी ब्रह्मा जी को इससे, जैसे आटे से गोले निकालकर चपातियां बनानी है, तो उस तरह से ब्रह्मा जी विसर्ग करते हैं, यानी दूसरी सृष्टि उस ब्रह्मांड के अंतर्गत। अर्थात ये जो ब्रह्मांड जो भरा हुआ आधा गर्भोदक सागर, उसके ऊपर ये दंडी है, तो ऊपर का जो भाग है उसमें क्षीर सागर होता है एक जगह पे। वो क्षीर सागर यानी दूध का सागर है, जिसमें क्षीरोदक्षाय विष्णु लेटते हैं। वही क्षीरोदक्षाय विष्णु विस्तारित होते हैं हर किसी जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में, और वही परमात्मा या गर्भ क्षीरोदक्षाय विष्णु हर किसी कण कण में भी रहते हैं। तो ये 3 विष्णु के बारे में प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। और फिर आगे कहते हैं ये ब्रह्मा जी इतने शक्तिशाली पहले जीवात्मा है सृष्टि के अंतर्गत, और ऐसी शक्ति प्रदान भगवान के द्वारा प्रदत्त है वो, कि फिर वो ये अंतर दूसरी वाली सृष्टि करते हैं। हम सोच भी नहीं सकते क्या करते हो, और ये सब साक्षात ब्रह्मा जी कर पाते हैं। तो इसके लिए उनको जो बुद्धि चाहिए वो भगवान ने प्रदान किया। इसके द्वारा ही इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द सुप्रीम पर्सनल गॉडहेड। ऐसे ब्रह्मा जी कार्य करते हैं जैसे एक स्वतंत्र ही हो। ऐसे हम देखते नहीं, बार बार कृष्ण कहते हैं कि अभी ओके ठीक है, अभी ये तुमने अभी ये गोला लिया, इसको अभी फ्लैट करो, फिर अभी इसको रोल करो, फिर इसको अभी डालो तवे के ऊपर, गरम गरम तवे के ऊपर, फिर अभी उसको उल्टा करो, फिर उसको सीधा करो, फिर अभी उसको निकालो बाहर, उसको घी लगाओ। ऐसे सब भगवान उसको ब्रह्मा जी को सतत ऐसे कंटिन्यूअस गाइडेंस नहीं देते। ब्रह्मा जी इतने बुद्धि प्राप्त है भगवान से कि वो सब जानते हैं। तब जो किया है उन्होंने शुरुआत में सृष्टि के, उसके द्वारा भगवान ने उनको जो ज्ञान दिया, चतुश्लोकी भागवतम, तो जो दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय में, तो उसके द्वारा उनको सब पता है ये सृष्टि कैसे करना है, क्या करना है, और सब अच्छे से करते हो। ऐसे कि उनको जैसे स्वतंत्र ही है पूरी तरह से। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक बहुत बड़ा मैनेजर होता है किसी कंपनी में, तो ऐसे कार्य करता है जैसे उसका कुछ मालिक से संबंध ही नहीं है, ऐसा लगता है। यानी मालिक से वो कुछ बार बार कॉल नहीं करता रहता, उसको पता है किस चेक के ऊपर सिग्नेचर करना है, कितना परचेस करना है, कितना सेल्स हुआ है, क्या प्रॉफिट हुआ है, कौन सा ये करना है, सब कुछ उसको अच्छे से पता होता है, क्योंकि वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, अनुभवी है। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी बहुत ही अनुभवी हैं, भगवान के प्रतिनिधि हैं, और भगवान के समान ही प्राय उनको शक्ति प्राप्त है। जो हम जानते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि की सृजन करना, फिर उसका मेंटेनेंस, उसको नियमन करना, और फिर उसका नाश, प्रलय करना। तो ये 3, ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं, और जो शिव जी है उसका नाश करते हैं। तो ये भगवान के गुणा अवतार है। 6 प्रकार के अवतार होते हैं भगवान के, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार, पुरुष अवतार, शक्तावेश अवतार, युगावतार। तो उसमें से 3 अवतार, एक जो अवतार है, एक प्रकार है उसका है गुणावतार, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो सृष्टि की उत्पत्ति के लिए लगता है रजोगुण। जो ब्रह्मा जी रजोगुण से प्रभावित होने के कारण भगवान के द्वारा वो रजोगुण प्राप्त करते हैं, तो उसके द्वारा वो सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। विष्णु जो सत्वगुण में है, तो उसकी सृष्टि का पालन करते हैं, नियमन करते हैं। और शिव जी जो भगवान के द्वारा तमोगुण को प्राप्त किए हैं, वो उसका नाश कर देते हैं सृष्टि का। और ये चलता ही रहता है। ये भगवान की, ब्रह्मा जी एक अवतार है, गुणावतार है। इसमें अंशतः भगवान से शक्ति प्राप्त होती है कुछ हद तक। तो इतने सारे संसार में प्रभुपाद कहते हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, और बहुत सारे भौतिक संसार में कार्य करने वाले लोग हैं। तो इनमें जो शक्ति आती है कार्य करने की, ये रजोगुण के कारण है।
रजोगुण के व्यक्ति कारण व्यक्ति बहुत कार्यान्वित हो जाता है, और फिर ये जो शक्ति है उनको प्राप्त होती है भगवान से ही, भगवान उनको बुद्धि देते हैं, और फिर वो अपने आप को बड़े महान समझते हैं। लेकिन भगवान की सृष्टि इस तरह से बनाई गई है कि उनके इस अज्ञान को तोड़ा भी जाएगा एक तरीके से। जो हम सब सोचते हैं कि मैं बहुत महान हूँ, मैंने ये घर निर्माण किया, मेरे कारण घर चलता है, ये जो हम अज्ञान में है जैसे, उसको भगवान जब मृत्यु पास में आता है तो समझ में आता है कि मेरा सब कुछ अभी चला जाएगा, मैंने इतना कठोर मेहनत करके कमाया, उसको मेंटेन किया, अभी लेकिन जा रहा है, मेरा शरीर भी जा रहा है, मेरी इच्छा नहीं शरीर मुझसे दूर जाए, मुझसे छीन लिया जाए, लेकिन अभी छीन लिया जा रहा है। तो इस तरह से भगवान ने सृष्टि की है। ये 17वें श्लोक में बताए। अभी 18वां श्लोक उसमें चर्चा करेंगे। ससर्ज छायया अविद्याम पंच पर्वाणमग्रतः तामिस्त्रम अंधस्तामिस्त्रम तमो मोहो महातमः। तो पहले ब्रह्मा जी ने क्या जरूरी है उसके अनुसार, यानी सृष्टि के निर्मित के लिए क्या क्या जरूरी है, तो वो पहले निर्माण किया। तो पहले क्या है उसमें से, ब्रह्मा ने अपने ही छाया से, हम सबकी छाया होती है, सूरज में अगर खड़े रहेंगे उल्टी दिशा में देखेंगे छाया होती है, अपनी छाया से उन्होंने अलग अलग स्तर के अज्ञान निर्माण किए, जो बद्ध जीवात्माओं को ढकते हैं। हम सब 5 प्रकार के अज्ञान से ढके गए हैं। तो वो कौन से, वो 5 है नंबर में। अज्ञान में 5 प्रकार है, और वो है तामिश्र, अंधतामिश्र, तमस, मोह, महामोह। इन सब के नाम तीसरे और चौथे लाइन में आए। तामिस्त्रम अंधतामिस्त्रम तमो मोहो महातमः। तो ये इनका फिर वर्णन आता है इस तात्पर्य में, तो मैं उसको पढ़ता हूँ। जो बद्ध जीवात्मा है, जिस भौतिक संसार में भोग करने के लिए आते हैं, वो शुरुआत से ही 5 प्रकार के बद्धता, हम जो होते हैं ना बद्ध है यानी अज्ञान है, अज्ञानता से हम ढके हुए हैं। तो ये 5 प्रकार के अज्ञान है। तो पहला जो अज्ञान है उसको कहते हैं तामिश्र या एंगर। यही पहले भी बताया गया है तीसरे स्कंद के ही 12वें अध्याय में दूसरे श्लोक में बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने 5 प्रकार के अज्ञान वृत्तिस ससर्जाग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिश्रम आदिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च अज्ञान वृत्तयः। तो तम है यानी डार्कनेस इन सेल्फ नॉलेज और सेल्फ डिसेप्शन। तो तम के कारण क्या होता है, हम जो अपना वास्तविक ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का नित्य दास हूँ, ये ढका जाता है। एंड सेल्फ डिसेप्शन, हम अपनी भ्रमित पहचान कर लेते हैं। मैं सोचते हैं कि हम शरीर है, मैं पुरुष हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं घर का मालिक हूँ, मैं पति हूँ, मैं पिता हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, मैं किसी का बेटा हूँ। तो इस तरह से हमारा जो असली ज्ञान है वो ढका जाता है, क्योंकि आत्मा तो सच्चिदानंद है, वो तो ज्ञान में है, वो जानता है पूरा कि मैं भगवान का दास हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ नहीं, ये तो पता है उसको। लेकिन हम ढके गए हैं। जैसे सोचिए दिन का समय है, लेकिन अगर हमने अपने आप को ब्लैंकेट से ढक दिया तो हमें समझेगा नहीं दिन है, हमें लगेगा रात है कह के। और वही अगर दूसरा ब्लैंकेट डालेंगे तो और अंधकार बढ़ जाएगा, और उसके ऊपर तीसरा भी एक ब्लैंकेट डालेंगे तो और अंधकार बढ़ेगा, चौथा, पांचवा, अगर 5 ब्लैंकेट हमने एक के ऊपर एक डाले हमारे सर के ऊपर, शरीर के ऊपर, तो पूरा घना अंधकार, हमें लगेगा कि मध्य रात्रि जैसे चल रही है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने हम सबको उल्लू बनाया है। ये चाहिए भी, जरूरी है, क्योंकि हम सब भगवान का द्वेष करके आध्यात्मिक संसार से इस भौतिक संसार में आए ही है इंद्रिय तृप्ति के लिए, भोग करने के लिए। अगर भोग करना है तो अज्ञान जरूरी है, ज्ञान में भोग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर समझिए मैं प्रवचन दे रहा हूँ, बहुत ही एकदम सुखी, कुछ खा रहा हूँ मैं, गुलाब जामुन वगैरह, 10 गुलाब जामुन है मेरे सामने, 20 गुलाब जामुन है, अरे बहुत अच्छे से मिल गया मुझे, मैं खाने में मग्न हो जाऊंगा, तो आराम से कर रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे पता चले कि मेरे ही इधर पीछे एक नाग है, कोबरा, वो देख रहा है मुझे, तो अगर जब तक मुझे पता नहीं है तो मैं एकदम आराम से गुलाब जामुन खाता जाऊंगा, कितना अच्छा, बहुत ही अच्छा है, अच्छा हो गया, आज का दिन बहुत अच्छा हो गया। लेकिन वही अगर किसी ने मुझे बताया और मैंने देखा पीछे, देखे नाग है, तो नाग है तो फिर गया,
अभी अभी गुलाब जामुन जो मैं मजा ले रहा था, अभी उसमें बहुत बड़ा व्यत्यय आ गया, बाधा आ गई। अभी तो मैं गुलाब जामुन मुंह में डाल ही नहीं सकता। अभी बहुत समस्या हो गई, क्योंकि वो नाक दिख गया ना, मुझे समझ में आ गया कि अभी ये तो दंश करेगा, मृत्यु हो जाएगी। एक गुलाब जामुन, जीवन भर जो गुलाब जामुन खाने हैं, जो भोग करना है, वो सब अंत हो जाएगा, यहीं पे शरीर ही चला जाएगा। तो इसलिए हम सबको बद्धावस्था में सुख भोगने के लिए, है ना, तथा कथित सुख, माया का सुख है, ये माया के द्वारा दिया गया, इसके लिए अज्ञान की जरूरी होती है। ऐसे श्रीमद् भागवतम में एक दूसरा एक श्लोक है जिसमें बताया है कि दो प्रकार के लोग सुखी रहते हैं। एक तो पूरी तरह से अंधकार में, अज्ञान में जो है, और दूसरा पूर्ण पुरुषोत्तम, और जो पूरी तरह से जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष शुद्ध भक्त होते हैं वो, क्योंकि वो पूरी तरह से दिव्योन्माद में, दिव्य आनंद में रहते हैं भगवान के। और हम जो सब है, वो अज्ञान में सुख भोगते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि मैं तो, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने को महाराज को प्रश्न पूछा था यक्ष ने कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो कहे कि हनि हनि सर्वभूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर तिष्ठन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। कि हर रोज कोई ना कोई मर रहा है। हम देखते हैं कि हमारा ये परिवार वाला मर गया, फिर वो परिवार वाला मर गया, हमारे किसी मित्र की मृत्यु हो गई, या इसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई, ये सब हम सुन रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि मेरी तो मृत्यु नहीं होगी, मैं तो जीऊंगा भाई, मैं तो 80 साल 90 साल, अब जब तक मैं 80 साल का हो जाऊंगा, मरने के पहले वैज्ञानिक लोग ऐसा कुछ तो दवाई निकालेंगे या इंजेक्शन, तो वो इंजेक्शन लेंगे तो आदमी मरेगा ही नहीं, या फिर और 15 20 30 साल जिएगा करके। तो वो मैं इंजेक्शन ले लूंगा, वो 10 लाख का भी इंजेक्शन है, मेरे पास बहुत पैसा है, 10 लाख रुपए दे दूंगा और 10 15 20 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा, 120 साल जीऊंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो इस तरह से हम अज्ञान में रहते हैं, और उस अज्ञान के कारण हम भोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, मैं अच्छे से गुलाब जामुन खा सकता हूँ, अगर जब तक मुझे पता नहीं कि वो नाक पीछे है, जैसे ही पता चलेगा नाक पीछे है, गया काम से, फिर मैं वो गुलाब जामुन भोग नहीं कर सकता। तो ये अज्ञान की जरूरी है। तो ये किस प्रकार के अज्ञान है, और ये अज्ञान इतना घना होता है। 8वें स्कंद में प्रभुपाद लिखते हैं कि समय सबको नाश कर देता है। भगवान जैसे भगवद्गीता के 11वें अध्याय में कहते हैं, कालोस्मि लोकशय कृत प्रवृद्धो, काल अस्मि, मैं काल हूं। मैं काल के द्वारा संसार की सभी चीजों का नाश कर देता हूँ। जैसे अभी आप देख रहे हैं मुझे, मैं देख रहा हूँ आपको, लेकिन हम जो एक दूसरे को देख रहे हैं, ये सब नाश होने वाला है। आप जो मुझे देख रहे हैं, यानी मेरे शरीर को, ये शरीर एक समय आएगा, आज से 50 60 60 70 80 साल के बाद, जो आपको दिखाई नहीं देगा। और जो मैं आपको देख रहा हूँ, वैसे ही 80 90 100 साल के बाद ये शरीर दिखाई नहीं देगा। हम सब स्क्रीन के द्वारा एक दूसरे को देख रहे हैं, ये स्क्रीन नहीं रहेगा, ये लैपटॉप मोबाइल जो आप देख रहे हैं ये नहीं रहेगा। आप जो घर को देख रहे हैं आजू बाजू में, ये नष्ट हो जाएगा। ये जो आप सूरज चंद्रमा ये सब नष्ट हो जाएगा। तो ये काल का प्रभाव है। तो भगवान कहते हैं, कालोस्मि लोकशय कृत प्रवृद्धो, काल सबका नाश करता है, लेकिन एक चीज का नाश नहीं कर पाता, वो है अज्ञान। देखिए कितना जबरदस्त है अज्ञान, कि काल जो सभी चीजों को नाश, सभी व्यक्तियों को नाश करता है, वो अज्ञान को नाश नहीं कर सकता। तो ये बड़ी समस्या है। ये अज्ञान को गुरुदेव ही नाश कर सकते हैं। इसलिए बलराम जी, हाल ही में परसों हमने जो मनाई बलराम पूर्णिमा, तो बलराम जी हैं, वो हमारे अज्ञान को मिटा सकते हैं, या उनके प्रतिनिधि गुरुदेव, या गुरुदेव के कोई प्रतिनिधि, वो हमारे अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। तो हमारा जो आत्मविज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इसको ढकने वाला जो अज्ञान है, उसको कहते हैं तमह। हमारे स्वरूप, हमारा असली स्वरूप क्या है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं, हम कृष्ण के दास हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, मैं अपने कंपनी में दास हूँ। कोई कहता है कि मैं बजाज में काम करता हूँ, कोई कहता है मैं माइक्रोसॉफ्ट में, कॉग्निजेंट में, इंटेल में, तो मैं वहां का दास हूँ। तो वो भूल गए हैं कि हम भगवान के दास हैं, न कि इस कंपनी के मालिक के। वो कंपनी का मालिक भी भगवान का दास है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। या फिर हम कहते हैं कि पत्नी कहेगी कि मैं अपने पति की दासी हूँ, या फिर बच्चे कहेंगे हम माता पिता के दास है, पति भी सोचेगा मैं अपनी पत्नी और बच्चों का दास हूँ। लेकिन हम सब ये है ही नहीं। लेकिन अपने स्वरूप को भूलकर हम सोचते कि मैं इसका दास, उसका दास, ये स्वरूप को भगवान के दास छोड़कर, तो इसको तम कहते हैं, अज्ञान। दूसरा है मोहम, इल्यूजरी बॉडीली कंसेप्शन, दैट मीन्स फॉरगेटफुलनेस ऑफ वंस रियल आइडेंटिटी। हमारे असली स्वरूप को हम भूलने के कारण हम शारीरिक चेतना में रहते हैं कि मैं पति हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, ना। ऐसे हमारी हजारों उपाधियां हैं।
और शुद्ध भक्ति यानी सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सभी प्रकार की उपाधियां, कि मैं ये पुरुष हूँ, मैं ये कंपनी में दास हूँ, कोई तो वहाँ का एम्प्लॉय हूँ, या फिर मैं स्कूल में स्टूडेंट हूँ, ये सब जो उपाधियां हमने अपने ऊपर लाद दी है, अपने ऊपर ले ली हैं, ये सबसे मुक्त होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जब तक उपाधियों के अंतर्गत हम हैं तो उसको मोह कहते हैं। आपने सुना होगा ये श्लोक की पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावम एतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतश ग्रह क्षेत्र सुताप्ते वित्तेर जनस्य मोहोयम अहम ममेति। पुंसा स्त्रिया मिथुनि भावम एतम, तो एक पुरुष स्त्री को देखता है आकर्षित होता है, लड़की को लड़का देखता है, या लड़की लड़के को देखते हैं आकर्षित होते हैं, तो फिर अब एक दूसरे का भोग करना है तो विवाह करना होगा वैदिक प्रणाली के अनुसार, ऐसे ही भोग नहीं कर सकते, नहीं तो फिर क्या कानून के द्वारा वो गलत है, अन्याय है वो, फिर अपराध है, फिर उसको जेल में डालेंगे। तो इसलिए फिर विवाह करते हैं। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भावम, फिर वो मैथुन जीवन को प्राप्त करते हैं। तो मैथुन जीवन में एक दूसरे के साथ शारीरिक संग करते हैं, फिर उनका जो जो कंसेप्ट है कि मैं पति हूँ, या मैं पत्नी हूँ, मैं स्त्री हूँ, तो ये बहुत गाढ़ा हो जाता है। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम एतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु, उनके हृदय में एक ना गांठ पड़ जाती है ना, कि मैं उसका पति हूँ, और वो सोचती कि मैं उसकी जो भी है मैं उसका पत्नी हूँ, उसकी पत्नी हूँ मैं। तो इस तरह से गांठ पड़ जाती है, बहुत ही गांठ। जैसे हम देखते हैं कि जिसमें गांठ है, ऐसे रस्सी को जलाएंगे, रस्सी तो जल जाएगा, गांठ जलती नहीं। तो इस तरह से वो पुरुष स्त्री के बीच में एक बड़ा घना अंधकार अज्ञान बढ़ जाता है, इसको मोह कहते हैं। तो कहते हैं कि पुरुष स्त्री मिथुनि भाव मितम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु। और फिर आगे क्या है, जनस्य मोहोयम अतः गृह क्षेत्र सुताप्त वित्तर। अभी जनों का विवाह हो गया तो फिर अभी घर चाहिए, जब तक अकेला था वो लड़का किधर भी सो सकता था वगैरह, अभी पत्नी आ गई तो उसकी सुरक्षा के लिए वगैरह अभी घर चाहिए। अतः गृह क्षेत्र, फिर कुछ खेती बाड़ी वगैरह होनी चाहिए जिसके द्वारा फसल वगैरह प्राप्त हो। अतः गृह क्षेत्र सुत, बच्चे आ जाएंगे, आप्त, फिर रिलेटिव्स आ जाएंगे, उसके मेरे ससुर, मेरी सास, फिर ससुर का भाई, सास की बहन, ऐसे करते करते बहुत। अतः गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्त, पैसा भी चाहिए घर गृहस्थी चलाना है तो। हाँ, तो इस तरह से जनस्य मोहोयम, लोग मोह में ढक जाते हैं। जनस्य मोह अयम, उनको मोह से आच्छादित किया जाता है। जैसे मैंने कहा ब्लैंकेट से हम अपने आप को ढक लेंगे तो कुछ समझ में नहीं आता बाहर क्या चल रहा है, कुछ दिखता ही नहीं। अगर चलेंगे दौड़ेंगे तो किधर तो गिर जाएंगे, दीवार से टकराएंगे, खून बहेगा, मृत्यु भी हो सकती है। तो ये सब अज्ञान के कारण है, अंधकार के कारण है। इसलिए कहा तमसी माँ ज्योतिर्गमय, तमस से यानी अंधकार से ज्योति उजाले की तरफ जाओ, या अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाओ। तो जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं इस घर को चलाता हूँ, मैं इन बच्चों का पिता हूँ, ये सब मोह में व्यक्ति फंस जाता है। जनस्य मोहोयम अहम ममेति, मम ये मेरा शरीर है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा बगीचा है, ये मेरा ये है वो है, हजार चीजें, करोड़ों चीजें। तो इस तरह से मोह में फंस जाता है, इल्यूजरी बॉडीली कंसेप्शन, शारीरिक चेतना में फंस जाता है। महामोहम फॉल्स प्रोप्राइटरशिप, तो मोह में वो अहम के बारे में सोचेगा, और महामोह में फॉल्स प्रोप्राइटरशिप ऑफ एंजॉयबल ऑब्जेक्ट्स, पॉसेसिवनेस, मम आ जाएगा इसमें। तो मोह में अहम, तो इसलिए मोह को अगर निर्वाण करना है, उसको निकालना है, तो शिल नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, हमारे महान आचार्य केतुरीग्राम में, जो चैतन्य महाप्रभु से मिले बाद में और श्री लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षित हुए, तो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय अपने ग्रंथ श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, मोह इष्ट लाभ भी नहीं। ये मोह ऐसा होता है कि इस संसार में अगर मुझे कार नहीं मिलेगी तो मैं सुखी नहीं हो सकता, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए, मुझे पत्नी चाहिए। ऐसे पूरा हम मोह में फंसते हैं कि वो चीज नहीं मिलेगी तो मैं पागल हो जाऊंगा। लोग मोबाइल के पीछे, लैपटॉप के पीछे, या जो भी है इस संसार में पागल लोग हो जाते हैं। तो ये मोह से कैसे बाहर निकलना है? इष्ट मोह इष्ट लाभ भी नहीं। इष्ट क्या है? हमारे इष्ट देव कृष्ण है। कृष्ण को प्राप्त नहीं करूंगा तो मैं पागल हो रहा हूँ,
कृष्ण को अभी तक मैंने क्यों प्राप्त नहीं कर पाया, क्यों मैं इस संसार में मोह माया में फंसा रहा, मैं इससे बाहर क्यों नहीं आया, क्यों इतना देरी कर दी मैंने भक्ति में आने में, भक्ति में आने के बाद भी मैं इतना क्यों ढीला डाला हूँ, मुझे कृष्ण क्यों नहीं प्राप्त हो रहे, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण चाहिए। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, ये गोविंद के बिना समस्त जगत मुझे शून्य के समान ही प्रतीत होता है। तो इस तरह का जो भाव है, इसको बार बार गुरु से श्रवण करके, गुरु जो कृष्ण के पीछे पागल है, तो ऐसे गुरु से श्रवण करके हम भी सोचेंगे अरे मैं पागल क्यों नहीं हूँ, मैं इस भौतिक संसार की चीजों के पीछे पागल हूँ जो आज है तो कल नहीं। हियर टुडे गॉन टुमारो, आज दिख रही है चीजें कल नहीं रहेंगी, आज मेरे साथ है कल मेरे से छीन ली जाएंगी। ये शरीर जो है जिसको ये सब चीजों को पकड़े हुआ है, ये शरीर छोड़ के ही मुझे जाना पड़ेगा, तो चीजें अपने आप इधर ही रह जाएंगी। तो इस तरह से मैं मोह से कब बाहर निकलूंगा, कब भगवान से आसक्त होऊंगा, कब भगवान की प्राप्ति करूंगा, ऐसे जो विचार है इसके द्वारा ये जो मोह माया जाल है, इस संसार का मोह है, उससे व्यक्ति बाहर निकल सकता है। तो ये महामोह है जिसमें हम सोचते हैं कि ये चीजें मेरी है, ये व्यक्ति मेरे है। तामिश्रम में एंगर अपॉन फ्रस्ट्रेशन, तो चीजों को हम प्राप्त तो करते हैं लेकिन खोना पड़ेगा, या उसमें कोई प्रॉब्लम समस्या आ जाएगी, तो इसके कारण बड़ा क्रोध आता है, तामिश्रम कहते हैं उसको। तो ये भी अज्ञान ही है, अलग अलग प्रकार के अज्ञान ब्रह्मा जी ने बनाए हैं। जो हमारे भोग में कुछ तो बाधा आ जाती है तो उसमें उसको क्रोध आ जाता है, इसलिए क्रोध का दूसरा एक नाम कामानुज भी है। काम यानी भौतिक चीजों की, भौतिक लोगों की भोग करने की इच्छा, मुझे ये चाहिए, खाने के लिए चाहिए, आहार निद्रा भय मैथुन जो भी है कुछ, तो इसमें कुछ तो बाधा आ जाती है, तो फिर हम बड़े क्रोधित हो जाते हैं, अरे इसने मेरे खाने में समस्या कर दी, मैं अच्छे से खा रहा था फिर उसने मेरे प्लेट में कुछ तो गंदगी डाल दी, या मेरी प्लेट छीन ली, या फिर ये कर दिया वो कर दिया, तो हम बड़े क्रोधित हो जाते हैं। तो इसलिए काम के बाद क्रोध आता है, यानी काम का छोटा भाई है, पहले बड़ा भाई का जन्म होता है जो है काम, फिर दूसरा जो है क्रोध हो जाता है, उसको कामानुज कहते हैं, काम का छोटा भाई। यहाँ स्क्रीन पे हिल नहीं रहा है, आपको सुनाई दे रहा है आवाज तपो नित्यान प्रभु? यस प्रभु जी। हाँ अच्छा ठीक है। सुनाई दे तो रहा है। फिर इसको क्रोध तो तामिश्रम कहते हैं इसको। और फिर अंध तामिश्रम, अनकॉन्शियस स्टेट ब्रॉट अबाउट बाय एंगर, तो इतना क्रोधित हो जाने के बाद, बहुत अधिक क्रोधित होने के बाद व्यक्ति जैसे अनकॉन्शियस हो जाता है, यानी प्राय मान लीजिए कि वो बेहोशी हो जाता है, जैसे मृत्यु के ही पास में हो। तो इस प्रकार के 5 प्रकार के अंधकार है या अज्ञान है, इसमें मात्रा कम ज्यादा होगी लेकिन है तो सभी अज्ञान ही। जैसे हम देखते हैं कि कभी कभी यानी जो जाड़े के दिन होते हैं, ठंडी के दिन, उसमें कोहरा छा जाता है, तो आप इसके ऊपर देख सकते हैं, गंगा के ऊपर वगैरह पूरा सफेद 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 ऐसा, उसके पार कुछ दिखता ही नहीं, दूसरे पार दूसरे तीर, क्योंकि वो कोहरा छा गया। या फिर बादल छा जाते हैं इन बरसात के दिनों में, अभी तो सावन का महीना चल रहा है, तो काले घने बादल छा जाते हैं, तो इसके द्वारा हमें उसके पार जो सूर्य है वो दिखता ही नहीं। तो अभी सूरज ऊपर है, लेकिन बादलों के कारण हम देख नहीं सकते, या फिर जो मिस्ट होता है, जो फॉग होता है, धुआं होता है, यानी क्या कहते हैं उसको, कोहरा, उसके कारण हम देख नहीं सकते। लेकिन वही सूरज चमकता रहता है, और सूरज के चमकने से फिर जो कोहरा है धीरे धीरे जैसे दिन बीतता जाता है, 8 बज गए, 9 बज गए, सुबह के 10 बज गए, 11 बज गए, सूरज अधिक अधिक गर्म होता है और ये कोहरे को हटा देता है, और फिर 12 बजे 1 बजे दोपहर को हम देख सकते हैं सूरज चमक रहा है बहुत अच्छे से, और चीजों को भी अच्छे से देख सकते हैं, दूर दूर पेड़ पहाड़ सब कुछ हम देख सकते हैं। तो इस तरह से जब ज्ञान आएगा हमारे जीवन में, गुरु जो ज्ञान प्रदान करते हैं, तो उसके द्वारा फिर हम समझ सकते हैं कि कितना हम अज्ञान में थे। ये जो भौतिक अपनी जो पहचान है, इसको मैं मूर्खता से सोच रहा था कि मेरी असली पहचान है, यह मैं था ही नहीं, लेकिन मैं सोच रहा था मैं वो हूँ, या फिर ये मेरा है वो मेरा है, ये सोच सच तो भगवान का है। भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के और लोगों के अंतर्गत जो चीजें हैं, जो व्यक्ति है, इनके स्वामी तो भगवान कृष्ण ही है। सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वर वो उनके नियंत्रक है, और वही भोक्ता भी है, भोक्तारम यज्ञ तपस्या, वही मालिक है, वही भोक्ता है, और वही सभी के मित्र भी हैं।
लेकिन मूर्खतावश हम सोचते कि मैं भोक्ता हूँ, मैं मालिक हूँ, या फिर मैं दूसरों का मित्र हूँ, मैं अपने पत्नी का मित्र हूँ, फिर मैं उसको सुख सुविधा दूंगा, मेरे बिना अभी मेरी मृत्यु हो रही है, मेरी पत्नी विधवा हो जाएगी, उसका क्या होगा, उसको कौन संभालेगा, बेटे तुम अपनी माँ का ध्यान देना, उसको बिल्कुल दुर्लक्ष मत करना, और अपने बिजनेस को भी अच्छे से देखना। वो सोच रहा है कि ये सब चीजें अच्छे से चलनी चाहिए, पत्नी का अच्छे से देखभाल होना चाहिए। अरे लेकिन मूर्ख, तू कहाँ जा रहा है, पता है क्या तुझे? नहीं, उसको पता ही नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये अज्ञान बहुत गहरा है हम सब में। मृत्यु के समय भी व्यक्ति पागल हो जाता है कि मेरी पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, बिजनेस का, खेत का क्या होगा। तो आपने कैलाश की कहानी तो सुनी होगी, जो नारद मुनि जा रहे थे, बोले चल कैलाश में जा रहा हूँ वैकुंठ। बोले नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं जवान हूँ, मुझे तो और पढ़ाई करनी है, तो बाद में देखेंगे। तो कुछ समय के बाद फिर से आए नारद मुनि, चलो कैलाश अभी चलो, अभी तुम्हारी होगी पढ़ाई। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मुझे विवाह करना है, जॉब करना है। तो कुछ समय के बाद आ जाइए। तो कुछ समय के बाद आए, कुछ सालों के बाद, बोले अभी तो मेरी पत्नी है, अभी तो बच्चे करने हैं वगैरह वगैरह। तो फिर बाद में आइए। फिर कुछ समय के सालों के बाद आए, बोले अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन देगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं घर चलाता हूँ भाई, तो मेरे बिना कैसे चलेगा, तो थोड़ा और बाद में आइए। तो बोले ठीक है। और कुछ सालों के बाद आए, बोले नहीं अभी तो बच्चे बड़े हो गए, लेकिन जो हमारा बिजनेस खेती वगैरह को ठीक से देखते ही नहीं, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, उनको ध्यान देना पड़ता है, मुझे उनको मार्गदर्शन करना होता है। तो अभी नहीं, भी नहीं, बाद में आइए फिर। तो नारद मुनि फिर से बाद में आए, तो बहुत बूढ़ा हो गया था। बोले अभी तो मेरे पोते हैं, लेकिन वो पोते भी ध्यान नहीं देते अच्छे से वगैरह। ये थोड़ा उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई थी जब नारद मुनि इस बार आए। तो पोतों से मिले, बोले बड़े हो गए थे बेटे, उनके बच्चे छोटे थे। बोले कहाँ है कैलाश? बोले पिताजी की तो मृत्यु हो गई, फोटो देखिए उसको हार लगा हुआ है। बोले अरे 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 बेचारा चला गया। तो जब जा रहे थे तो वहां दरवाजे के बाहर कुत्ता था, वो भौंका, भाव 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 भाव, नारद मुनि नारद मुनि। बोले कौन हो तुम? बोले मैं कैलाश। बोले अरे कैलाश, तू कुत्ता बन गया? हाँ मैं कुत्ता बन गया कैलाश, नारद मुनि। तो बोले चलो अभी तो समय है, अभी तो हो गया ना तुम्हारा घर गृहस्थी, बच्चे बड़े हो गए। बोले नहीं, ये बच्चे क्या ध्यान देते नहीं ठीक से, मैं ही खेत की रखवाली करता हूँ, चोर वगैरह आते हैं उनको भोंक भोंक के उनको भगा देता हूँ वगैरह। तो आप बाद में आइए। तो कुछ सालों के बाद आए तो उसके पोते बड़े हो गए थे। तो आगे वो, और पूछा कहाँ है वो कुत्ता, घर के बाहर। बोले कुत्ता तो मर गया। अरे 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 अरे, वो तो कैलाश चला गया। फिर वो जा रहे थे तो खेत में से आवाज आई। बोले कौन? नाग आया। बोले नारद मुनि मैं कैलाश। बोले अरे कैलाश, ये क्या दुर्दशा हो गई, दुर्गति होगी तुम्हारी, तुम एक नाग बन गए। बोले हाँ मैं कुत्ता था, अभी नाग बन गया। बोले चलो अभी समय है, मैं जा रहा हूँ वैकुंठ, लेके जाता हूँ तुम्हें विष्णु के पास। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे पोते क्या ध्यान नहीं देते, ये खेत की रखवाली मैं ही करता हूँ, इतने सारे चूहे हैं मैं खाता हूँ उनको वगैरह वगैरह। तो अभी नहीं आ सकता, बाद में आइए। तो नारद मुनि समझे, अरे ये तो लातों का भूत है, बातों से मानेगा ही नहीं। जितने बताया इसको, मैं कब से बता रहा हूँ सालों साल। मानव शरीर चला गया, कुत्ता हो गया, उसमें भी आ सकता, अभी नाग बन गया फिर भी आ सकता, छोड़ ही नहीं रहा है। तो फिर उन्होंने पोतों को ले बच्चों आ जाओ, देखो इधर नाग है, किसी को काट लेगा तो मर जाएगा। तो तुरंत सब पोते आ गए, हाथ में लाठी लेके उसको मारने लगे। और वो जोर से चिल्ला रहा था नाग के वाणी में कि अरे मैं तुम्हारा दादा, मैं दादा, अरे मैं तुम्हारे खेत की रखवाली कर रहा हूँ। रोता रहा, लेकिन इन्होंने मार मार के उसको मार डाला पूरा। मर गया बेचारा। तो जैसे मर गया तो नारद मुनि ने आत्मा को लेकर वो वैकुंठ चले गए। तो हम, ये सबकी स्टोरी यही है, कैलाशी हम लोग। तो ऐसे ही लाश ही बन जाएंगे, लेकिन लाश के बाद फिर से कैलाश बन जाएंगे, यानी कुत्ते के रूप में, नाग के रूप में। तो ये सब जो आसक्ति है इसको छोड़ना चाहिए, या ऐसे छूटती नहीं। वो कहते हैं आसक्ति है, जा नहीं सकती। आसक्ति यानी आसक्ति है, हमारे जीवन में आ जाएगी, जा नहीं सकती, बाहर नहीं जाती। ये बड़ा समस्या है हमारे जीवन में। तो इसलिए गुरु की जरूरत होती है। गुरु बहुत शक्तिशाली होते हैं, वो हमें इस आसक्ति से अपने पहले वाणी के द्वारा, उपदेश के द्वारा बताते, अरे मूर्ख, जैसे नारद मुनि बता रहे थे। अर्थात वो तो लातों का भूत था, तो उसको माया के लातें सहन करनी पड़ी। लेकिन हमें वैसा नहीं होना चाहिए, हमें बातों से, एक तो शस्त्र है नहीं तो शास्त्र है। जो बुद्धिमान लोग हैं वो शास्त्र की वाणी जो गुरु मुख कमल से निकलती है उसको श्रवण करके अपनी आसक्ति से दूर रहते हैं, यानी आसक्तियों को छोड़ देते हैं, भगवान से आसक्त हो जाते हैं।
जब तक इस चीजों को पकड़े हुए संसार को, भगवान से आसक्त कैसे होंगे? भगवान कहते हैं छठे अध्याय के पहले श्लोक में, 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, वो कहते हैं मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। मय्यासक्त, मुझसे आसक्त हो जा। मय्येव मन आदत्स्व, भगवान कहे हैं कितनी बार, मन मना भव मद्भक्तो, मुझ में अपना मन लगाओ, हाँ मुझसे आसक्त हो जाओ। लेकिन हम क्या इस भौतिक संसार की चीजों से आसक्त होते हैं? नहीं प्रभु जी, मैं बलराम पूर्णिमा को शाम को नहीं आ सकता। बोले क्यों भाई? नहीं क्या है ना, हमारे एरिया में आजकल थोड़ा रात को थोड़ा सा समस्या है, चोरी वगैरह हो रही है, तो नहीं आ सकता। तो अरे यार, तुम्हारा जीवन काल चोरी हो रहा है, मृत्यु आ रहा है पास में, और उसके पहले काल तुम्हारे जीवन को हरण हो रहा है, हरण कर रहा है। इसके बारे में क्या, कहाँ वो घर से आसक्त हो रहे हो इतना? तो बहुत आसक्त रहते हैं हम लोग। भगवान कहते हैं मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। सुनो, जब हम श्रवण करेंगे गुरु के मुख कमल से निकली वाणी को सुनकर, फिर धीरे 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 हम कृष्ण से आसक्त होंगे। कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला, इसका श्रवण करने से फिर हम कृष्ण से आसक्त हो जाएंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम हरे कृष्ण, तो ये जरूरी है कि हम कृष्ण से आसक्त हो जाए। तो उसके लिए गुरु मुख से निकली हुई जो वाणी है, गुरु मुख कमल से निकली वाणी, उसको सुनना चाहिए। नहीं तो फिर इस संसार की चीजों से ही हम आसक्त रहते हैं, छोड़ते ही नहीं। तो बहुत जरूरी है। जैसे प्रभुपाद हम देख सकते हैं, वो पाश्चात्य लोग, जन लोग, वो तो एक तरीके से भौतिक संसार से अनासक्त थे, लेकिन पीने में, फूकने में, ड्रग्स लेने में, उससे आसक्त हो गए थे। कोई स्त्री में आसक्त था, या फिर हम लोग भारतीय लोग अपने अपने घरों से आसक्त हो जाते हैं, माता पिता पत्नी बच्चे, ये सब चीजों से आसक्त हो जाते हैं। तो ये सब जो आसक्ति है, ये हमारे अगले शरीर को फिर हमें प्रदान करती है। जब तक आसक्ति है, यानी भौतिक आसक्ति, आपका अगला जन्म निश्चित है, लेना ही होगा, कंपलसरी है वो, यानी वो नियम ही है प्रकृति का। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश, ये प्रकृति ऐसे कार्यान्वित है, वो हमारे ऊपर बड़ा जबरदस्त पकड़ी हुई है। तो ये जो दैवी प्रकृति पकड़ी हुए हैं, उससे बाहर निकलना है तो अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी, बलराम जी, इनका आश्रय ग्रहण करना होगा। तो बलराम जी आते हैं हमारे जीवन में, प्रकट होते हैं, वो है प्रकट होते हैं ज्ञान के रूप में, ज्ञान देते हैं गुरुदेव। गुरुदेव का आश्रय लेना चाहिए, दीक्षा ले लेनी चाहिए, उनके वाणी को सुनना चाहिए, क्योंकि एसेंस ऑफ दीक्षा इज शिक्षा। दीक्षा का सार है शिक्षा। तो दीक्षा के पहले, दीक्षा के दरमियान, दीक्षा के बाद शिक्षा जारी रहनी चाहिए, गुरुदेव से सुनते ही रहना चाहिए। हाँ, फिर हमें वो अज्ञान से दूर हो जाएंगे, और फिर आनंद भी चाहिए तो वो भक्ति की कार्यों के द्वारा आएगा। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, ये जो 9 विधा भक्ति है, ये करेंगे तो आनंद आएगा, क्योंकि ये अंतरंग शक्ति है, श्रीमती राधा रानी लादिनी शक्ति है। तो ये दोनों के संगम से हमें कृष्ण प्राप्त होंगे, अज्ञान चला जाएगा और भक्ति करते रहेंगे, फिर हम बड़े आनंद से सुखी जीवन जिएंगे। और जो कुछ हमारे पोजीशन में है, जरूर भगवान ने हमें घर दिया होगा, गाड़ी दी होगी, कुछ कुछ टैलेंट्स दिए हैं, ज्ञान दिया है, जो भी करिश्मा है हमारे सबके साथ, उस सबको हम भगवान की सेवा में लगा देंगे, उससे आसक्त नहीं रहेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे ये मेरा है, ये भगवान का चीज है। भगवान ने मुझे धन दिया, भगवान ने मुझे जन दिए, भगवान ने मुझे घर दिया, गाड़ी दिया, बंगला दिया, ज्ञान दिया, बुद्धिमत्ता दिया, जो भी कुछ दिया है, ये सब भगवान का है, भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ। और जब भगवान कहेंगे निकल चलो इस संसार से, निकल जाऊंगा बस। और आगे तो अगला शरीर मिलेगा, या मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे रुकी, तो ही अगला शरीर मिला तो उस शरीर में भगवान की सेवा जारी रहेगी, या फिर गोलोक वृंदावन में चले गए, गोलोक वृंदावन में भगवान की सेवा प्राप्त हो जाएगी, शाश्वत काल के लिए वो सेवा जारी रहेगी। तो इस तरह से मेरा अस्तित्व पूरा भगवान के लिए ही है। तो इस तरह से अज्ञान से पूरी तरह से हम बाहर निकल सकते हैं, अगर गुरु के आश्रय चरणों का आश्रय ग्रहण करें, उनके आदेश के अनुसार चले और भक्ति की क्रिया में लग जाए। तो ये संक्षिप्त में ये दोनों जो ये है इसके बारे में वर्णन। तो किसी का कोई प्रश्न है?